ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां आदित्य विक्रम सिंह स्मृति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नर्सिंग कॉलेज में लैंप लाइटिंग सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां अवैध नशे का काला कारोबार जारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ के लालगंज स्थित आदित्य विक्रम सिंह स्मृति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नर्सिंग कॉलेज में लैंप लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हॉस्पिटल अध्यक्ष जंग बहादुर उर्फ पप्पू सिंह, उपाध्यक्ष सुनील कुमार उर्फ डब्लू सिंह और संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये दीप प्रज्वलन समारोह नर्सिंग शिक्षा में ज्ञान, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और छात्रों के पेशे में प्रवेश के सम्मान में मनाया जाता है। कार्यक्रम का संचालन नर्सिंग ट्यूटर श्रेया मोदनवाल ने किया और छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर कविता किशोर ने चेयरमैन मधुलिका सिंह और मुख्य और विशिष्ट अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर RN घोष, डॉक्टर नीरज त्यागी, डॉक्टर अनुराग झा और सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य मित्र बड़े भैया दिनेश सिंह जी, संजय भैया जो हम लोगों के हमेशा सुख दुख के साथी रहते हैं, यहाँ पर उपस्थित देवी और सज्जनों, हमारे प्यारे छात्र बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे छोटे भाई ने अभी बताया कि अज्ञानता को किस तरह से प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन होता है, यह इसका विस्तार में उन्होंने बताया। और मैं इस संस्था के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को प्रकाश डालना चाहता हूं कि किस विषम परिस्थितियों में यह संस्था का हम लोग स्थापना किए, उस विषय में अगर मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखूंगा तो काफी भावुक हम लोग। कोई मंशा नहीं थी संस्था को रखने की, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसा देश काल, ऐसा वातावरण बना जिसको लेकर के उसकी प्रेरणा में उसके कहे हुए बातों का अनुसरण करते हुए हम अपने प्यारे छोटे से बच्चे के उसमें मैं आना नहीं चाहता था यहाँ पे, क्योंकि मैं सुबह से जब सुना हूँ तो काफी भावुक हुआ हूँ। मैं एक बार पुनः आप लोग जो बच्चे हमारे सफल हुए हैं, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, यहाँ के डॉक्टर्स, टीचर्स, जितने भी संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं, एक बार पुनः मैं हृदय की गहराइयों से आपका सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। चूंकि यह दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम था, इसकी जानकारी हमको आज सुबह हुई है। मैं इस विषय में बहुत कुछ नहीं जानता। चेयरमैन जंग बहादुर सिंह, हम लोगों के संरक्षक, आदर्श और छोटे भैया सुनील कुमार सिंह को चरण स्पर्श करके यहाँ उपस्थित समस्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, प्रिंसिपल मैम, छात्र छात्रों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज का हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं दीप प्रज्वलित के अवसर पे। यह हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे पवित्र दीप प्रज्वलित का महोत्सव होता है। हम कोई भी कार्य का शुभ प्रारंभ करते हैं तो दीप प्रज्वलित से ही करते हैं। दीप प्रज्वलित यह एक रोशनी मात्र नहीं है, यह हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश के तरफ मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए
यह एक बहुत ही सुशोभित अस्त्र है। इसके द्वारा हम लोग अज्ञानता को ज्ञान की तरफ प्रकाशित करते हैं। दीप के द्वारा ही हम लोग समाज में प्रकाशित करते हैं। यह समस्त समाज को निर्माण करने के लिए, कुछ निर्माण करने के लिए दीप हमको एक प्रशस्त रास्ता दिखाता है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। बहराइच जिले में अवैध नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी व्याप्त है। कोतवाली देहात क्षेत्र के ढाबरी इलाके में खुलेआम गांजा और चिप्पर जैसी नशीली वस्तुओं की बिक्री हो रही है, जबकि रायपुर राजा पानी टंकी चौकी क्षेत्र और हुजूरपुर बस स्टैंड के पास भी ये अवैध धंधा लंबे समय से संचालित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है और कुछ सूत्रों के अनुसार सर्किल इंस्पेक्टर के संरक्षण में ये कारोबार फल फूल रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नशे के बढ़ते प्रचलन से अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है और उनका कहना है कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। नागरिकों ने प्रशासन से जल्द सघन अभियान चलाकर अवैध नशे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। बहराइच से सीडू संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। जनपद इटावा के थाना वैदपुरा क्षेत्र में एक महिला और पुरुष के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया, जिसने इलाके में सनसनी फैलाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। थाना वैदपुरा प्रभारी निरीक्षक नगेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू किया। पीड़ितों के बयानों के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच अभी जारी है और क्षेत्रवासियों को आश्वासन दिया कि शांति और सुरक्षा व्यवस्था को किसी भी सूरत में भंग नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस की तत्परता ने स्थानीय नागरिकों में न्याय और सुरक्षा के प्रति भरोसा और मजबूत किया है। 28/3/2026 को कॉलेज चुनालाल द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्रवधू अपने दूर के मौसी के लड़के अनमोल के साथ भागकर जा रही थी, जिन्हें उन्होंने मौके पर पकड़ लिया है। सूचना प्राप्त होने पर थाना वैदपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता पुत्रवधू के देवर अमित व रामजीत द्वारा पीड़िता एवं अनमोल के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। साथ ही देवर द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए उनके चेहरे पर कालिक भी लगाई गई है। उक्त घटना के समय पीड़िता के पति पवन सिंह व अन्य साथी भी मौजूद थे। थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही पीड़िता के बयान के आधार पर उनके देवर रामजीत, अमित एवं उनके पति पवन सिंह साथ ही अन्य साथीगण को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिला पूर्ति अधिकारी ने सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला जेल चौराहे फतेहगढ़ क्षेत्र में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच में ये पाया गया कि कई प्रतिष्ठानों के पास व्यावसायिक सिलेंडर न होने के कारण घरेलू सिलेंडर का प्रयोग किया जा रहा था। ऐसे सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि वो केवल व्यावसायिक सिलेंडर का ही प्रयोग करें और अपने व्यावसायिक सिलेंडर के लिए नजदीकी एजेंसी से पंजीकरण कराएं। साथ ही अवैध गैस कटिंग के मामले में एक एजेंसी के हॉकर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसा है, शासन के निर्देश हैं कि जो ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उस पर जो है किसी भी दशा में घरेलू गैस सिलेंडर का जो है 14 kg का, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में आज हम लोगों ने जो फतेहगढ़ मार्केट है उसमें जो मिठाई की दुकानें हैं या जो इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जो गैस का इस्तेमाल करते हैं उनका निरीक्षण किया गया है और जहां भी कमर्शियल के स्थान पर घरेलू सिलेंडर का जो है इस्तेमाल हो रहा था उसको जब्त किया गया है। साथ ही साथ सभी को एक अनुरोध किया गया है कि और प्रचार प्रसार भी किया गया है, उनको अवगत भी कराया गया है कि आप लोग जो है अपने नियरेस्ट जो भी गैस एजेंसी है वहाँ से अपना आवेदन करके कमर्शियल गैस का कनेक्शन प्राप्त करें और कनेक्शन लेकर वहाँ से जो है कमर्शियल ही इस्तेमाल करें। सर कुल कितने सिलेंडर को बरामद किया गया? लगभग 3 सिलेंडर आज जब्त किए गए हैं
और जगहों पे जो कमर्शियल होता पाया गया है तो उनके यहाँ कमर्शियल के 2 जो प्रतिष्ठान थे वहाँ पे इनकी नज़दीकी बुकिंग नहीं पाई गई है और उनकी कॉपी अपडेट नहीं थी, तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कार्रवाई लिखित भी कर रहे हैं? इसके अतिरिक्त आज ये बताना है कि आज पुलिस और हमारे खाद्य रसद विभाग की टीम ने जो है एक जगह अवैध रिफिलिंग करते हुए पकड़ा है और उसकी एक एजेंसी के हाकर था, वो वहाँ एजेंसी से लाकर और उसको जो है अपने यहाँ घर पे कटिंग कर रहा था, तो छापा मार के पकड़ा गया है। 9 सिलेंडर जिसमें से 8 सिलेंडर जिसमें से 6 खाली हैं और 2 भरे हुए, तो उसको जब्त किया गया है और उसमें जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अभियोग की कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में दबंग प्रधान लालजी चढ़रई द्वारा एक पीड़ित के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित श्रीकांत पुत्र रविशंकर निवासी ग्राम बसवई मजरे कमालपुर पोस्ट उमरान थाना ऊंचाहार ने आरोप लगाया कि 13 मार्च 2026 को उसे प्रधान लालजी ने कई बार पीटा। पीड़ित ने बताया कि उसने घटना की शिकायत करने के लिए थाने का दौरा किया, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि थाने के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं ताकि सच्चाई सामने आए। श्रीकांत ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी जाति यादव होने के कारण उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने डीएम, एसपी और सीओ सहित कई अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलने की बात कही। पीड़ित का कहना है कि दबंग प्रधान के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई नाकाम रही है और अब वो दर दर भटकने को मजबूर है। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।